शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, पतित पावन कृपा निधान, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की खुशबूदार धूप जगाओ। धूप बत्ती करते हैं ना, तो अगर ज्ञान और योग की धूप बत्ती करेंगे, ज्ञान और योग की अगरबत्ती जलाएंगे, तो बाबा कहते हैं जो भीतर 5 विकार हैं, ये जो भूत हैं 5 विकारों रूपी, ये सब भाग जाएंगे। बचपन में हम देखते थे कि हमारी माता जी घर में गुग्गल का धुआं किया करती थी, और उसमें यही मान्यता होती कि जो भी इविल फोर्सेस या नेगेटिविटी है वो भाग जाती है। तो बाबा ने कहा आपको कौन सी धूप बत्ती करनी है, वो है ज्ञान और योग की। सहज राजयोग और ईश्वरी ज्ञान अगर जीवन में होंगे तो 5 विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेकों भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? कौन सी वो भूल है जिससे हमारे अंदर विकारों का प्रवेश हो जाता है? तो बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते, क्योंकि सबसे बड़ा भूत है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। और आज की दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत है। जो पूरी फैशन इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड, जो भी एड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, सब में बॉडी कॉन्शियसनेस साफ नजर आती, और कई जगह बहुत भोंडा प्रदर्शन शरीरों का हो रहा है। तो बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ा भूत है जो फिर वासनाओं को जन्म देता है, विशेष रूप से काम वासना को। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण ही फिर सारे विकार आ जाते हैं। काम आएगा तो काम में विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे सब विकार आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें प्रैक्टिस करनी है सोल कॉन्शियस बनने की। ये बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कहा तुम्हें रहम दिल बनना है, मर्सीफुल बनना है। जिसने तुम्हारा अपकार किया है उसका भी उपकार करना है। जिसने मान लो तुम्हारा बुरा किया है तो उसका भी भला करना है। बुरे का भला कर, गुस्सा तन न हंडाए। गुस्सा जो है नहीं करना है, अपकारी पर भी उपकार करना है, गिलानी करने वाले को भी गले लगाना है। बाबा ने कहा मैं सुप्रीम सर्जन हूं, मैं वैद्यनाथ हूं। तो जो शिव द्वारा हमें प्रदत्त ज्ञान और योग है, इसका इंजेक्शन परमपिता परमात्मा के पास ही है, जिससे हम संपूर्ण हेल्दी बन जाते हैं। भगवान ऐसा ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाता है। यही है वो 2 बूंद जिंदगी की, ज्ञान और योग। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उन्हें सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी। कोई परमात्मा को गाली भी दे फिर भी वो कल्याणकारी है, वो कभी अकल्याणकारी होता ही नहीं। हम जीवात्माएं तो कोई हमारा बुरा करे तो हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा शिव स्वरूप है,
शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प। वो सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है, उस द्वारा हम आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा मिलता है। तो अब हमें चेक करना चाहिए अपने भीतर कि उस पिता के साथ हमारा कितना अंतरंग संबंध है, कितना गहरा संबंध है, कितना जिगरी प्यार है परमात्मा से। क्योंकि यह सारा दुनिया में ही प्यार बटा हुआ है। कहते हैं ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो हमें देखना है प्रभु पिता के प्रति, शिव पिता के प्रति हमारे हृदय में कितना प्यार है। जितना हमारे दिल से प्यार प्रभु पिता के प्रति होगा, उतना हम बेफिक्र और खुश रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे। कोई चिंता नहीं, वरी फ्री, टेंशन फ्री, कोई गम नहीं। अब हर एक अपने दिल से पूछे, क्या हम प्रभु के हो चुके? प्रभु मेरा, मैं प्रभु का। गीत भी है ना, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी जो थे खो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। अगर हम उसके हो जाते हैं, प्रभु पे बलिहार जाते हैं, तो माया की आंधी मिट जाती है और गम सभी जो हैं वो खो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी समय समीप आ रहा है, विनाश सिर पे खड़ा है। अब हम देख रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है। विश्व युद्ध की तैयारियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहता है, ऐसे वातावरण में बेहद का वैराग्य चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में बेहद का वैराग्य, कहीं पर भी राग न हो। फिर बाबा ने बताया कि वैराग्य का अर्थ क्या है। यथार्थ, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। बहुत सुंदर। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं या जो हमारे रिलेशंस हैं, हमने किसी में फंसना नहीं, मोह के धागों में उलझना नहीं, हमें न्यारा होके भी रहना है और प्रभु का प्यारा। दुनिया से न्यारे प्रभु के प्यारे, सबसे प्यार करो, लेकिन मोह किसी से ना हो। जो न्यारा प्यारा होता है उसकी पहचान क्या है? वो निमित्त होता है, उसमें निमित्त मात्र का भाव। जैसे अर्जुन को कहा कि तू निमित्त बन जा, करण करावनहार तो मैं ही हूं। और वो निर्माण भी हो जाता है, अभिमान रहित, अहंकार रहित, नम्र हो जाता है, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस। और उसमें मेरेपन का भान नहीं रहता। ये शरीर भी मेरा नहीं, ना तन मेरा, ना मन मेरा, ना धन मेरा, ना जन मेरा, ना संसार मेरा, कुछ भी मेरापन नहीं, क्योंकि सब यहीं तो रह जाना है। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया। बाबा ने कहा, अब क्या कहते हैं बच्चे, ये तो मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है। मुझे ये जो साधन मिले हैं, सुख के साधन, ये मेरे भाग्य अनुसार मिले हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे रायल रूप के मेरेपन को अब बच्चों समाप्त करो, नहीं तो क्या होगा, साधनों के सुख के कारण साधना को भूल जाओगे। इसलिए
साधनों के सुख के कारण साधना को भूलो मत, नहीं तो पतन हो जाएगा, नीचे गिर जाओगे, उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए साधनों में भी उलझना नहीं है। भक्त भगवान से कई बार भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने स्वरूप की एक थोड़ी सी झलक दे दो, अपना इन आंखों को अपना साक्षात्कार करा दो। बाबा कहते हैं वहां तो साक्षात्कार मांगते हैं और तुम बच्चे तो भगवान के सन्मुख बैठे हो, तुमने ईश्वर को पाया है, तुमने इन आंखों से देखा है, बुद्धि के नेत्र से देखा है, दिव्य बुद्धि के नेत्र से। गीत भी है, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। हमने तो अपने नेत्रों से देखा है, भगवान से सर्व संबंध निभाए हैं, हम बहुत लकी सोल हैं। फिर बाबा ने बताया कि लोग कहते हैं हम ईश्वर को पाएं, ईश्वर को पाना कैसे होता है? वो खुदा खुद ही आकर बताते हैं कि ईश्वर को पाने का अर्थ है ईश्वर से पहले ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना। स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना कल्याण नहीं है, बिना ज्ञान के, बिना गुणों को जाने यथार्थ दर्शन कभी हो नहीं सकता। जैसे आपके सामने हीरा पड़ा हो, आपको उसका ज्ञान ना हो कि ये हीरा है, आप तो उसे कांच ही समझ लेंगे। अगर आपको उसको गुण का पता नहीं, उसके मूल्य का पता नहीं, तो इसको यथार्थ दर्शन नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। इसी तरह से दर्शन से प्रसन्न नहीं होना है। बाबा कहते हैं ज्ञान लो, समझ लो और फिर बुद्धि योग जोड़ो उससे, फिर उसके समान बनो, ईश्वर के समान भगवत स्वरूप बनो। तुम सब आत्माएं इस तन के द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही हो सृष्टि रूपी रंगमंच पर। शरीर के बिना आत्मा पार्ट नहीं बजा सकती। हर जन्म में शरीर के नाम तो बदल जाते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। बाबा आकर हमें सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूं, खाता पीता हूं, सभी इंद्रियों के विषयों का भोग करता हूं। ये आत्मा शरीर के द्वारा ही करती है। हम जानते हैं कि भगवान भी निराकार है और हम बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान कैसे दे? तो साकार ब्रह्मा के माध्यम से हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनके तन में प्रवेश करके। परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण बाबा ने बताया है, दे अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले पुरुषार्थ करना है। कहते भी है ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश मिटे सब तन के। अगर हम प्रभु पिता का सिमरन करेंगे, उसको याद करेंगे, तो बहुत सुख मिलेगा और कलह क्लेश सब समाप्त हो जाएंगे। और भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन, कि मेरे मन प्रभात के समय परमात्मा को याद कर। गुरबाणी में भी है, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कि अमृत वेले उठ के उस प्रभु की वड्याई, उसके गुणों का गान कर। फिर बाबा ने कहा कि लोग सब कुछ कई बार मिला देते हैं।
सब कुछ कह देते हैं परमात्मा ही कर रहा है, जबकि तीन अनादि सत्ताएं हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तीनों के पार्ट को मिला देते हैं कई बार। प्रेसिडेंट, बाबा कहते हैं प्रेसिडेंट का पार्ट बजाएगा, प्राइम मिनिस्टर का, दूसरे मिनिस्टर अपना अपना पार्ट बजाएंगे, सबकी एक्ट अलग अलग है। ऐसे परम पिता परमात्मा की एक्ट भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की अलग एक्ट है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन, विष हर, विष को हरने वाला, विषय विकारों को हरने वाला। वो ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। उनकी ये ड्रामा में ड्यूटी है। वो बड़े थे बड़ा है, ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। शिव बाबा कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं। उनका जन्म दिव्य है, जिसे अवतरण कहा जाता है। बाकी ब्रह्मा द्वारा सेवा करते हैं। शिव बाबा एवर प्योर है। हम आत्मा कभी प्योर तो कभी इम्प्योर। सत्य त्रेता में हम प्योर होते हैं, परम धाम में प्योर होते हैं, लेकिन इस दुनिया में आते हैं, शरीर द्वारा पार्ट हो जाते हैं, तो द्वापर युग से हम पतित हो जाते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो फिर विषय विकारों का आगमन हो जाता है, और धीरे धीरे विषय विकार बढ़ते बढ़ते ये सृष्टि कलयुग में पहुंच जाती है, और विषय विकारों के कारण ही ये सृष्टि नरक जैसी बन जाती है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे जो योग ज्ञान वाले हो, कभी भी तुम्हें किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी को गाली मुख से नहीं निकलनी चाहिए। ये आसुरी स्वभाव है, राक्षसी स्वभाव है। सतयुग में ये गाली वगैरह होती नहीं है। कलयुग में तो पता नहीं कितनी गालियां लोग निकालते हैं, गंदी गंदी गालियां निकालते हैं। ये सत्य ज्ञान जो परमात्मा देता है, यही सत्यनारायण की कथा है, यही अमरनाथ की कथा है, जिससे हम नर से नारायण बन जाते हैं। आत्मा को अमृत बोध होता है कि मैं अमरनाथ की अमर संतान हूं, और परम पिता परमात्मा हमें राजयोग द्वारा ये सब अनुभूतियां करा देते हैं। और अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हम परम पिता परमात्मा को भूल जाएंगे। तो हमें हमेशा परमात्मा को याद करना है, और हमारे मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकलने चाहिए, मुरली की बातें निकलनी चाहिए। जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, वही हमारे मुख से ज्ञान के रतन निकलने चाहिए। हमारे मुख से पत्थर कभी नहीं निकलने चाहिए। पत्थर बहुत नुकसान कर देते हैं। अगर आप गाली निकालते हैं तो ये पत्थर जैसा ही है। तो हमारा मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकलें, प्रेम पूर्वक हम सबको समझाएं, मधुर वचन से समझाएं, अनुभूति से समझाएं, तो हर आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आज का स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। क्योंकि पर चिंतन से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम शुभ चिंतन करते हैं, भला सोचते हैं सबका, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की भावना रखते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला, सरबत का भला सर्वस्व, सर्व का भला हो, ये भावना रखते हैं। तो हम पर चिंतन हम उससे मुक्त हो जाते हैं, या स्वचिंतन में रहते हैं, आत्म चिंतन में, परमात्म चिंतन में। तो पर चिंतन से जो दूसरों के अवगुणों को देखना, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।